हालेलुया। स्टार्ट। एक बार फिर से हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम को हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं और सारी महिमा हम परमेश्वर के वचन को देते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रथम स्थान पर है। वही महिमावंत वचन है जिसके नाम को हम महिमा देते हैं। पिछले सप्ताह एक संदेश हम आपके साथ दे रहे थे और वो संदेश था परमेश्वर पिता को जानना। परमेश्वर पिता को जानने के 3 तरीका है, जिसमें से हमने पहले तरीके के ऊपर बातचीत किया था और वो था परमेश्वर के कामों को जानना ही परमेश्वर पिता को जानना है। पुराने नियम से लेकर नए नियम तक उसने अद्भुत काम किया और उसके आश्चर्य कर्मों को जानने के द्वारा यहूदी लोग उसको यहोवा परमेश्वर के रूप में जानते रहे, लेकिन नए नियम में पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने उसको पिता नाम से संबोधित किया और पिता के रूप में उसका परिचय दिया। बाइबल में हे स्वर्गीय पिता, हे पवित्र पिता, हे धार्मिक पिता, हे पिता, हे अब्बा पिता, ऐसे नामों के साथ उसका परिचय आया हुआ है। और इसलिए हमको ये अधिकार परमेश्वर ने दिया कि हम उसे हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारते हैं। हालेलुया। ये हमारा सौभाग्य है। पुराने नियम के संत लोगों को पिता बोलने का सौभाग्य नहीं मिला, परंतु नए नियम के संतों के लिए वो हमारा पिता बन गया। ये हमारे लिए एक अद्भुत बात है। पहला पॉइंट हमने पिछले सप्ताह देखा था और वो था उसके कामों को जानना ही पिता को जानना है। आज हम दूसरे पॉइंट के ऊपर चलते हैं। दूसरा पॉइंट, पिता को जानने का दूसरा जो तरीका है वो है पुत्र को जानना ही पिता को जानना है। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे, पुत्र को जानना ही पिता को जानना है। तो पुत्र क्या चीज है? पिछली बार में मैं बता रहा था कि पुत्र का मतलब ये नहीं होता कि माता पिता के रजबीज से उत्पन्न होने वाला अस्तित्व पुत्र नहीं है, परंतु पुत्र का मतलब है पिता की डुप्लीकेट कॉपी या पिता का हूबहू नक्शा। जो कुछ पिता है बिल्कुल वैसे ही पुत्र है। अलग अलग यदि 2 को एक साथ देख लिया जाए तो बिल्कुल पिता की डुप्लीकेट कॉपी दिखती है, डुप्लीकेट कॉपी नजर आने लगती है। अधिकतर बच्चे माँ बाप के ऊपर जाते हैं तो दूसरे लोग कहते हैं अच्छा ये लड़का तो ना बाप पे गया, कुछ लोग कहते हैं अच्छा ये लड़का तो मम्मी पे गया। इसका मतलब है माता पिता का कोई न कोई रूप, कोई न कोई चेहरा बच्चों के अंदर में आने लगता है। वो है माता पिता या पुत्र का एक रिश्ता। रजबीज से उत्पन्न होने वाला अस्तित्व पुत्र नहीं है, परंतु पिता की डुप्लीकेट कॉपी। और यदि हम आंतरिक मनुष्यत्व के अंदर बातचीत करें तो हम कहेंगे पिता का डीएनए जो पुत्र के अंदर है उसी का नाम पुत्र है। हालेलुया। जहाँ पिता का डीएनए उसके अंदर में आ जाता है उसे कहते हैं पुत्र। पुत्र और पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा ये हमको अधिकार दिया कि हम उसे हे अब्बा, हे पिता कह के पुकार सकते हैं। और जब हम उसको हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारते हैं तो जो डीएनए पिता का पुत्र के अंदर में आया वही डीएनए हमारे अंदर आने लगता है। और जब स्वर्गीय डीएनए यानी पिता का डीएनए हमारे अंदर आने लगता है, यही घोषणा करता है कि वास्तव में हम उसके बेटे हैं और वो हमारा पिता है। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। डीएनए दिखाई देने वाला अस्तित्व नहीं है। डीएनए का संबंध हमारे ब्लड से है। डीएनए का संबंध हमारे उन आनुवंशिकताओं से है जिसके आधार पर पिता और पुत्र का एक रिश्ता होता है, एक रिश्ता होता है। और वही डीएनए हमारे ब्लड के अंदर आता है। वही डीएनए होता है जब यीशु के लहू के द्वारा आया। और यही कारण था क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह को लहू बहाना पड़ा, जिसके माध्यम से उसका लहू हमारे अंदर आया। और उस लहू ने ना केवल हमारे पापों को क्षमा किया, उस लहू ने ना केवल हमारे अधर्मों को और अपराध को दूर किया, परंतु पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू ने पिता के डीएनए को हमारे अंदर में डाला।
हालेलुया। बीच बीच में तालियां बजाएं और बीच बीच में हालेलुया बोलते रहें, जिससे कि आपकी आवाज़ मुझ तक पहुंचे। प्रेज गॉड, हालेलुया। और ये है पिता और पुत्र के बीच का रिश्ता। परंतु सवाल ये उठता है, हम पुत्र को अब कैसे जाने? पुत्र को जानना ही पिता को जानना है। पुत्र को जानने का क्या तरीका है? पुत्र को जानने का तरीका बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण है। पुत्र को जानने का मतलब है, नंबर 1, पुत्र के स्वभाव को जानना। नंबर 2, पुत्र को जानने का मतलब है पुत्र के कामों को जानना। नंबर 3, पुत्र को जानने का मतलब है पुत्र के द्वारा कही गई बातों को जानना। हालेलुया। 3 बातें बताया मैंने। पुत्र को हम कैसे जाने? यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 3 पद में बाइबल ऐसा कहती है, वहाँ लिखा है कि अनंत जीवन यह है, कोई पढ़े तो जल्दी तो ज़्यादा अच्छा होगा। अनंत जीवन यह है कि तुझ सच्चे अद्वैत परमेश्वर को और पुत्र को जिसे तूने भेजा है उसे जाने। उसे जाने। जाने किसको जाने? अद्वैत परमेश्वर को भी जाने और पुत्र को भी जाने। इसका मतलब है पुत्र को जानना है। इसका हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तो हम पुत्र को जाने नहीं गए, वरन हम पुत्र को जान रहे हैं। हमारी जिंदगी उसको जानने में लगी हुई है, हमारा जीवन उसको जानने के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि जानना एक प्रक्रिया है। नोइंग इज द प्रोसेस। जानना एक प्रक्रिया है। हम जान नहीं गए हैं वरन जान रहे हैं। पुत्र को जानने के 3 तरीके हैं जिसको हम जान सकते हैं। कैसे? नंबर 1, पुत्र के स्वभाव को जानना। बोलो मेरे पीछे, पुत्र के स्वभाव को जानना। नंबर 2, पुत्र के कार्यों को जानना। और नंबर 3, पुत्र के बातों को जानना। पुत्र की बातों को जानना। ये 3 चीजों को जानना ही पुत्र को जानना है। तो चलिए चलते, पुत्र का स्वभाव कैसा था? क्या आप जानते पुत्र का स्वभाव कैसा था? पुत्र का स्वभाव कैसा था? पुत्र का स्वभाव कैसा था? पहला पत्रस 2:22, चलो वहां चलते। पहला पत्रस की किताब 2 अध्याय उसका 22 पद देखो आप। पुत्र का स्वभाव, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। वह गाली सुनकर किसी को गाली नहीं देता था और दुख उठाने के बावजूद भी कभी किसी को धमकी, ये स्वभाव था उसका। बाइबल कहती है पुत्र का स्वभाव, उसने कभी कोई पाप नहीं किया, उसके मुंह से कोई छल की कोई बात नहीं निकली और वह गाली सुनकर भी कभी किसी को गाली देता नहीं था, वरन वह दुख उठा कर धमकियों को भी सहन कर लेता था। धमकी देने वालों को भी यीशु मसीह ने धमकी नहीं दिया। ऐसा स्वभाव था उसका। प्रेज गॉड। हम पुत्र के स्वभाव को देख रहे हैं। फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय और उसके 5 पद से लेकर थोड़ा आगे की ओर पढ़ें तो वहां पर पुत्र का एक और स्वभाव सामने आता है। जरा उसको पढ़ते हैं। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, यहाँ पर प्रेरित पौलुस फिलिपियो नगर की कलीसिया को कहता है कि जैसा पुत्र प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। इसका मतलब उसका स्वभाव कैसा था? पहले हमने क्या देखा? ना तो उसने कोई पाप किया। हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? बोलो बोलो। जैसा पुत्र ने कोई पाप नहीं किया, हमें भी कोई पाप नहीं करना है। वो किसी को गाली नहीं दिया, हमको भी किसी को गाली नहीं देना है।
उसके मुंह से कोई छल की बात नहीं निकली तो हमारे मुंह से भी कोई छल की बात नहीं निकलना है। वह धमकी सुनकर के भी किसी को धमकी नहीं दिया, वरन सहन कर लेता था। हमको भी ऐसा ही करना है। आगे थोड़ा पढ़ेंगे तो वहां पर और उसका स्वभाव मिलेगा। हाँ, आगे आगे फिलिपियों 2 में 5 के बाद, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने के बावजूद भी, परमेश्वर के बराबर होने के बावजूद भी उसने अपने आप को उस स्थान के ऊपर नहीं रखा। आगे पढ़ते, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, ऐसा शून्य कर दिया। और बाइबल कहती है दास का स्वरूप धारण किया। वो परमेश्वर के तुल्य था। जब दुष्ट आत्मा यीशु मसीह को देखती थी तो दौड़ती उसके पास आती थी, प्रणाम करती थी, और दुष्ट आत्मा दूर से चिल्ला के कहती थी, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। दुष्ट आत्माएं जानती थी कि प्रभु यीशु मसीह परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है, वो इस बात को जानती थी। परंतु ये सब कुछ जानने के बावजूद भी यीशु स्वयं पता था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। यीवन बपतिस्मा लेने के तुरंत बाद उसके लिए आकाशवाणी भी हुई, और आकाशवाणी में कहा गया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर के तुल्य है, फिर भी उसने अपने आप को उस लेवल में नहीं रखा, वरन बाइबल कहती है उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, ऐसा शून्य कर दिया, ऐसा छोटा बना दिया कि दास का रूप धारण किया। दास यानी सेवक, सेवा करने वाला सेवक। एक दास का रूप धारण किया, एक सेवक का रूप धारण किया ताकि वह सेवा करे। तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मैं सेवा कराने नहीं आया हूं, वरन मैं सेवा करने आया हूं। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। मैं सेवा कराने नहीं आया, वरन मैं सेवा करने आया हूं। ये स्वभाव था हमारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह का। उसने अपने आप को छोटा बना दिया, इतना दीन बन गया, इतना नम्र बन गया, इतना शून्य बन गया कि बाइबल कहती है उसने दास का रूप धारण कर लिया। थोड़ा आगे पढ़ेंगे उसको और अच्छा लिखा। हाँ, और बाइबल कहती है कि मनुष्य की समानता में हो गया। आगे, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को बहुत ही छोटा बना दिया, दीन कर दिया। और बाइबल कहती है कि वह अपने पिता के प्रति इतना आज्ञाकारी रहा, इतना आज्ञाकारी रहा, इतना आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु को भी सहन कर लिया। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। इससे कोई बड़ी आज्ञा नहीं कि कोई व्यक्ति क्रूस के ऊपर हंसते हंसते अपने प्राण दे दे। एक बहुत बड़ी आज्ञा थी। पिता ने पुत्र को धरती पर भेजा ही इसलिए था कि मनुष्य जाति के उद्धार के लिए क्रूस के ऊपर उसकी मृत्यु दिया जाए, वह अपने प्राणों को दोष बलि करे, वो क्रूस के ऊपर दंडित किया जाए, उसका शरीर वहाँ पर एक बड़े भारी दंड की योग्य ठहरे। ये पिता की ओर से पुत्र के लिए एक योजना थी, उसकी इच्छा थी, और इसी उद्देश्य के साथ प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया। और बाइबल कहती है वह पिता के प्रति इतना आज्ञाकारी रहा, इतना आज्ञाकारी रहा, इतना आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। ये स्वभाव था उसका। हालेलुया। क्या मतलब है पिता और पुत्र का? क्या मतलब है पिता पुत्र का? पुत्र धरती पर आकर उस स्वभाव का परिचय देता है जिससे पिता का परिचय जाता है। अर्थात जो कुछ पिता का है वही पुत्र का है। वो कहता है कि मैं और पिता हम दोनों अलग अलग नहीं हैं, हम दोनों एक है। अर्थात जो कुछ मैं पिता को करते हुए देखता हूं मैं वही करता हूं। जो पिता का स्वभाव है वही स्वभाव पुत्र का है। यदि पिता का स्वभाव भी दीन है तो उसका भी स्वभाव दीन है।
यदि पिता का स्वभाव भी सहन करने वाला है तो पुत्र का स्वभाव भी सहन करने वाला है। यदि पिता का स्वभाव प्रेम करने वाला है तो पुत्र का स्वभाव भी प्रेम करने वाला है। यूहन्ना 3:16 कहता है कि पिता ने हमसे प्रेम किया, परंतु यीशु मसीह ने यूहन्ना के 15 अध्याय में कहा कि मैंने तुमसे प्रेम किया। अर्थात जो पिता का प्रेम था उसने भी उस प्रेम को प्रकट करने के द्वारा साबित कर दिया कि मैं बिल्कुल अपने पिता में से ही निकल करके आया हुआ हूँ। वो स्वभाव है, जो पिता का स्वभाव है वही स्वभाव पुत्र के अंदर आया हुआ है, और उसी स्वभाव के तहत पुत्र धरती पर आकर पिता का परिचय देता है। अर्थात जो डीएनए पिता के अंदर है वही डीएनए पुत्र के अंदर है, वही डीएनए है। और तीनों चीज को यदि देखा जाए, पुत्र का स्वभाव, पुत्र के काम और पुत्र की बातें, यदि तीनों को यदि हम इंक्लूड करके देखा जाए तो यीशु ने वही किया जो पिता को करते हुए देखा। जो पिता के काम थे वही काम पुत्र ने किया, जो पिता की बातें थी वही बातें पुत्र ने भी दिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। वही बातें उसने बोला। यूहन्ना 6 उसके 63 पद में यीशु मसीह ने कहा, मेरी जो आत्मा तो जीवनदायक है और जो बातें मैंने तुमसे कही है वो आत्मा और जीवन है। अर्थात जो बातें प्रभु यीशु मसीह धरती के ऊपर करते चले जा रहे थे उन बातों में आत्मा भी है और जीवन भी है। इसका मतलब है कि वो बातें साधारण बातें नहीं थी, वो बातें सांसारिक बातें नहीं थी, वो बातें स्वर्गीय बातें थी। क्योंकि यीशु मसीह ने धरती की बातों को कभी अपने अंदर आने ही नहीं दिया। यीशु मसीह पिता की बातों को, जो स्वर्ग की बातें थी उनकी बातों को धरती पर लाया, उन बातों का उसने हमारे साथ में परिचय दिया, और वो बातें उसने बोली क्योंकि उसकी बातों में आत्मा भी है और जीवन भी है। हालेलुया। अब उसकी बातें नए नियम में देखो आप। पुराने नियम की बातें बहुत सारी मिक्सिंग बातें थी। वहाँ मूसा की बातें हैं, वहाँ पर दाऊद की बातें हैं, वहाँ सुलेमान की बातें हैं, वहाँ अब्राहम की बातें हैं, वहाँ लूत की बातें हैं, वहाँ शैतान की भी बातें हैं, वहाँ पर यहोशू की भी बातें हैं, वहाँ पर इज़राइलियों की भी बातें हैं। अलग अलग लोगों की पुराने नियम में नबियों की बातें हैं, पुराने नियम में बहुत सारे लोगों की बातें हैं, पर नए नियम में यीशु मसीह की बातें हैं। हालेलुया। यीशु ने अपनी बातें मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में दिया, और उन्हीं बातों को लेकर प्रेरितों ने प्रेरितों के काम से ले जा करके दिया। क्योंकि प्रेरित लोग जो बातें बोलते थे वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के बोलते थे। अर्थात नए नियम की जो बातें हैं पुत्र प्रभु यीशु मसीह की बातें हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा दी जाने वाली प्रेरणात्मक बातें हैं, जो बातें हमारे लिए आत्मा और जीवन का कारण है। हालेलुया, प्रेज गॉड। जो बातें यीशु मसीह ने बोला उनमें आत्मा भी है और जीवन भी है। इसका मतलब है जो बातें यीशु मसीह ने कहा वो बातें हमारे लिए जीवनदायक है, उन बातों में जीवन छुपा हुआ है। यदि उन बातों को हम अपने जीवन के अंदर लें, उन बातों को यदि हम स्वीकार करें, उन बातों के ऊपर हम विश्वास करें, तो वही बातें हैं जो हमको जीवन देती है। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। वो बातें, प्रेज गॉड। बात समझ में आ रही है ना? वो बातें हैं, बातें। यदि हम उसके कामों को यदि हम देखें, पुत्र के कामों को देखें, तो पुत्र ने भी वही काम किया जो पिता ने किया। अर्थात पिता भी आश्चर्य कर्म कर रहा था तो पुत्र भी आश्चर्य कर्म कर रहा था। इधर पिता भी अद्भुत चिन्ह चमत्कार कर रहा था तो पुत्र भी अद्भुत चिन्ह चमत्कार कर रहा था। पिता भी ज्ञान की बातें करता था तो पुत्र ने भी ज्ञान की बातें किया। पिता ने सामर्थ्य के काम किया तो पुत्र ने भी सामर्थ्य के काम किया। पिता ने सुरक्षा देना चालू किया तो पुत्र ने भी सुरक्षा देना चालू किया। बिल्कुल उनके कामों को यदि देखा जाए तो वो बिल्कुल अलग अलग नहीं थे। इसलिए वो नए नियम में चेलों को कहता है, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, वरन जो कुछ मैं पिता को करते हुए देखता हूं मैं वही करता हूं। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। वो काम है। अब हम पुत्र प्रभु यीशु मसीह के आने के द्वारा पुत्र ने हमको अब्बा पिता कहने का अधिकार दिया। अब्बा पिता कहने का अधिकार दिया।
और जो पुत्र ने अब्बा पिता कहने का अधिकार दिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो कुछ पुत्र ने पिता के स्वभाव को धरती पर लाया, पिता के कामों को धरती पर लाया, पिता की बातों को धरती पर लाया, उस स्वर्गीय काम, स्वर्गीय स्वभाव, स्वर्गीय बातों को धरती पर लाया, वही हम बेटों का स्वभाव होना है। हमारी बातें भी वही होनी है जो बातें नए नियम की। इसलिए पत्रस एक जगह लिखता है, वो कहता है कि ऐसे बोलो जैसे परमेश्वर का वचन हो। मुझे जरा याद दिला, 4:11, पहला पत्रस 4:11, चलो पढ़ते हैं। हाँ, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। सब लोग मेरे पीछे बोलो, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। मानो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। बात समझ में आ रही है? यहां वहां की उल्टी बातें मत बोलो, नकारात्मक बातें मत बोलो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गीय बातों को बोला और पूरा का पूरा नया नियम उसने हमारे हाथों में दे दिया। प्रेरितों ने भी कोई यहाँ वहाँ की बातें नहीं बोली, परंतु प्रेरितों ने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणात्मक बातें बोली। और जो प्रेरणात्मक बातें प्रेरित लोग बोल रहे थे वो पवित्र आत्मा के द्वारा दिए जाने वाली बातें थी, और इसलिए वो नया नियम बनाया गया। इसलिए प्रेरित पत्रस यहाँ पर हमको कहता है, यदि कोई बोले तो ऐसे बोले मानो परमेश्वर का वचन है। मानो परमेश्वर का वचन है, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो। तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? हेलो, इसको अलमारी के अंदर ताला लगा के बंद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यही खजाना है। यहां अद्भुत खजाना है। परमेश्वर की लूट है या लूट। हाँ, एक वचन देता हूं आपको, रुको अभी देता हूं, थोड़ी देर के बाद देता हूं। नंबर 1, पिता को जानने का पहला तरीका पिता के कामों को जानना। पिता को जानने का दूसरा तरीका पुत्र को जानना। जब हम पुत्र को जानते हैं तो हम पिता को भी जानते हैं। पर पुत्र को हम कैसे जान सकते हैं? नंबर 1, उसका स्वभाव। नंबर 2, उसके काम। नंबर 3, उसकी बातें। उसकी बातें, उसकी बातें साधारण नहीं थी। जब वह मंदिर के बाहर बैठकर चर्चा कर रहा था तो लोग ऐसा कहते थे कि ये कौन है जो बड़े अधिकार के साथ बातें करता है। उसके शब्दों में पावर था, उसके शब्दों में अधिकार था। बाइबल कहती कि उस समय यीशु की उम्र 12 साल की थी। वो मंदिरों के बाहर बैठ कर के बातें करता था। उसकी बातें जीवन और आत्मा थी, और है और रहेगी। उसकी बातें साधारण नहीं थी। उसकी बातों में वजन था और उसकी बातों में अधिकार है। और इसलिए नया नियम पूरे अधिकार के साथ हमारे लिए दिया गया है कि हम यीशु की बातों को अपने जीवन के अंदर ग्रहण करें। बाइबल को घर में रखकर 4 गाने गाकर ताली बजा लेने वाली प्रवृत्ति को भक्ति कहते हैं। मेरी बात समझ में आई? बाइबल को साथ में रखना, लाना, ले जाना, रविवार के दिन खोलना, 4 गाने गाना, ताली बजाना, आराधना करना, इसको, इस प्रवृत्ति को भक्ति कहते हैं। बाइबल मात्र एक भक्ति का साधन नहीं है, पर बाइबल हमारे लिए जीवन परिवर्तन का साधन है। ये बाइबल केवल भक्ति नहीं सिखाती, जीवन परिवर्तन सिखाती है। इसका सही उपयोग यदि हम करेंगे
तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी, आपका शारीरिक जीवन बदल जाएगा, आत्मिक जीवन बदल जाएगा, भौतिक क्षेत्र बदल जाएगा। उसी का नाम परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बालको, यीशु को जानना हमने 3 चीजों में देखा। नंबर 1 उसका स्वभाव, नंबर 2 उसका काम, नंबर 3 उसकी बातें। कैसा स्वभाव था उसका? बाइबल कहती वो छोटा बन गया, वो बिल्कुल दीन बन गया। परमेश्वर के तुल्य होने के बावजूद उसने अपने आप को दास का रूप धारण किया। वह गाली सुनकर कभी किसी को गाली नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात ये, जब क्रूस के ऊपर जिन्होंने उसके हाथों पर कीले ठोका, जिन्होंने उसके पाँव के ऊपर कीले ठोका, वहां पर वो ऊंची आवाज में पुकार के कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर देना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्या इससे बड़ा अच्छा स्वभाव किसी का हो सकता है? यदि कोई व्यक्ति जिसके हाथों पर कीले ठोके, उसकी दाढ़ी को नोचे, उसको 39 कोड़े मारे, उसको घसीट करके लेके आए, बिना दया के उसके चारों हाथ पैर में बड़े बड़े कीले से ठोक दिया जाए और फिर उसको क्रूस के ऊपर टांग दिया जाए, इतनी दर्दनाक मौत देने के बाद क्या कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं? उसका सबसे बड़ा स्वभाव था क्षमा करना। क्या स्वभाव था? क्षमा करना। और बाइबल यही हमको सिखाती है कि जैसे स्वर्गीय पिता ने हमारे अपराधों को क्षमा किया है, वैसे तुम भी अपने अपराधियों को क्षमा करो। प्रेरित पौलुस इफिसियों के 4 अध्याय में वहां पर भी लिखता है, यदि तुम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करोगे तो स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। इसका मतलब है जो यीशु का स्वभाव था वही हमारा स्वभाव है। फिलिपियों 2:5 में प्रेरित पौलुस कहते हैं, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। न कड़वाहट, न बैर, न ईर्ष्या, न जलसी, न विरोध, न डाह, न मतवालापन, न तेरा मेरा, न 19-20, ना ही 36, ना ही बर्तन की आवाज, है ना, ना ही ठोक-पीट। दिमाग के अंदर पाए जाने वाली वो तमाम बातें जो हमारे अंदर कड़वाहट, जलन और बैर को पैदा करती है, उसको नष्ट कर देना, उसको नष्ट कर देना, उसको मिटा देना और भाईचारे के प्रेम में बन जाना ही ईश्वरीय स्वभाव है। और यही स्वभाव है जो हमको पिता के डीएनए को हमारे अंदर लेकर के आता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। पिता का डीएनए का मतलब ही है स्वभाव। जो कुछ पिता का है वो हमारे अंदर आ जाए। अब्राहम को यही बात परमेश्वर ने कहा, अब्राहम अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। प्रभु की उपस्थिति में चलना और सिद्ध होने का मतलब था कि जो स्वभाव, जो गुण, जो हुनर पिता के पास में है, वही स्वभाव, वही गुण, वही हुनर पुत्र के अंदर हो जाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए ना कोई दोष, ना कोई निंदा, ना कोई चुगली, ना कोई झूठ, ना कोई फरेब, ना कोई धोखाधड़ी, ना कोई कपट, ना कोई कड़वाहट, ना कोई ईर्ष्या, ना कोई जलन, ना कोई बैर। ये तमाम बातें मिथ्या है। ये तमाम बातें धरती की बातें हैं। हम गोसेन से बाहर निकल चुके लोग हैं। परमेश्वर ने हमको गोसेन से यानी मिस्र से बाहर निकाल दिया है। फिर दोबारा हम मिस्र के अंदर कैसे जा सकते हैं? यदि इजरायली दोबारा मिस्र में नहीं गए तो नए नियम के लोग भी दोबारा सांसारिक माहौल में नहीं जा सकते। सांसारिक माहौल पिता के डीएनए को समाप्त करता है। परंतु जब हम परमेश्वर के वचन को प्रथम स्थान देते हैं और इसको अपने जीवन का आधार बना लेते हैं तो ये स्वर्गीय पिता के डीएनए को हमारे अंदर आने देता है। इसी का नाम है पिता और पुत्र। हालेलुया। बोलो, मैं बेटा हूं, वो मेरा स्वर्गीय पिता है।
हाँ, तो पिता का मतलब क्या हुआ? उसका डीएनए हमारे अंदर, उसका डीएनए हमारे अंदर। प्रेज गॉड, उसका डीएनए हमारे अंदर। वही स्वभाव जो पुत्र का था, वो स्वभाव हमारे अंदर आ जाए। भाईचारे का प्रेम, आपस में एक दूसरे से मिले रहें, आपस में एक दूसरे की चिंता करें, आपस में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, आपस में एक दूसरे को हम प्रार्थना में उठाएं, आपस में एक दूसरे की मुसीबत में हम खड़े हों, आपस में एक दूसरे की दुख को हम बांटना सीखें, एक दूसरे की तकलीफ़ अपनी तकलीफ़ समझें, एक दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट समझें। हर बातों को, जो सांसारिक बातें हैं, जो मिथ्यावाद की बातें हैं, उनको नष्ट करके जो परमेश्वर का वचन कहता है, जो पुत्र का स्वभाव है, उसको अपने जीवन के अंदर यदि हम लागू करते हैं तो हम पिता को जानते हैं। हालेलुया। केवल ये नहीं कि पुत्र 2000 साल पहले आया, वह हमारे लिए क्रूस के ऊपर मारा गया, गाड़ा गया, फिर वो जी उठा, ये जानना पिता के डीएनए को लेकर नहीं आता, परंतु जो कुछ पुत्र ने किया, पुत्र का स्वभाव, पुत्र की बातें, पुत्र के काम, पुत्र का डीएनए, उसका स्वभाव जब हमारे अंदर आने लगता है, तब हम ऐसा कहते हैं कि वास्तव में मैं पिता को जानता। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। यह है पिता को जानने का तरीका। इसलिए यूहन्ना 17:3 में लिखा है, तुझ एकमात्र सच्चे अद्वैत परमेश्वर को जाने और जिसे उसने भेजा है, अर्थात पुत्र को भी जाने। उसको जानने का तरीका ये नहीं है कि केवल वो आया, मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, पर उसको जानने का तरीका है जो कुछ पिता के अंदर है वो गुण हमारे अंदर आ जाए, जो पिता के अंदर हुनर है वो हुनर हमारे अंदर आ जाए, जो पिता का स्वभाव है, जो पुत्र का स्वभाव है, वही स्वभाव हमारे अंदर आ जाए। हालेलुया, है ना। इसलिए पौलुस कहता है, तुम्हारी बातें शोभनीय हो, पवित्र हो, आदरणीय हो, मनभावनी हो, मधुर हो। और पतरस कहता है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले जैसा परमेश्वर का वचन हो। वचन तो कैसा है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन कैसा है? परमेश्वर का वचन कैसा है? ये कैसा है? अरे बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन मधु से मीठा है। कैसा है? जोर से बोलो, कैसा है? आपको रोज मधु दिया जाए खाने के लिए तो कैसा रहेगा? खाएंगे या नहीं खाएंगे? कि मधु यदि देने वाला दे रहा है मधु फ्री में, और अपना अरे नहीं नहीं मधु खाना नहीं, मेरा उपवास है, मैं मधु नहीं खाता, डायबिटीज हो जाती है, ऐसा बोलोगे? मधु मिले हम खाएंगे, है ना। ये मधु से मीठा है। परमेश्वर का वचन मधु से भी मीठा है। यह कड़वा वचन भी है और यह मीठा वचन भी है, पर जो कड़वा वचन है वो परमेश्वर का वचन नहीं है, और जो मीठा वचन है वो परमेश्वर का वचन है। उसको ले लो, उसको खाओ। उसको कैसे खाएंगे? मुंह से बोलकर। कैसे खाएंगे? जोर से बोलो, मुंह से बोलकर, मुंह से बोलकर। हालेलुया। बोलो, वचन में लिखा है कि परमेश्वर मेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। कैसा लगा आपको? मीठा लगा कि कड़वा लगा? बोल, अच्छा ऐसा बोलो, परमेश्वर मेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। अच्छा अब देखो, ये मीठा लगा कि कड़वा लगा? मीठा लगा। तो क्या करना है? इसको मधु के समान रोज इसको खाना है। कितने बार खाना है? कोई लिमिट है? अरे मधु की क्या लिमिट है? खाओ ना। मधु की कोई लिमिट है? कोई लिमिट नहीं, खाओ ना, दिन में 50 बार खाओ ना। पर जब हम इसको बोलते चले जाते हैं कि परमेश्वर मेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, रक्षा करता है, हड्डी हड्डी की रक्षा करता है,
तो परमेश्वर के वचन में जो आत्मा और जीवन है, वो आत्मा और जीवन हमारे हड्डियों में आने लगता है। और जैसे जैसे वो आत्मा और जीवन हमारे हड्डियों में आने लगता है, हमारे हड्डियों में ब्लड से जुड़े हुए सेल्स जो निर्जीव हो गए हैं उसके अंदर जान आने लगती है, उनके अंदर क्रियाशीलता आने लगती है, वो सजीव होने लगते हैं, सेल्स बैलेंस होने लगते हैं। और जैसे जैसे हमारे ब्लड के सेल्स सजीव होते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, बीमारियां धीरे 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 निकलने लगती है। हालेलुया। आपको डॉक्टर की गोली खाने की जरूरत नहीं है। खाओ परमेश्वर के वचन को जो मधु से मीठा है। बोलो यीशु प्रभु की। कोई पैसा लगा बोलने में, कुछ चर्बी गली थोड़ी सी, पर बोलो, ऐ चर्बी मैं तुझे आदेश देता हूं यीशु के नाम में गल जा। तो बाइबल कहती है यदि तू विश्वास करे और संदेह ना करे तो तेरे लिए ऐसा ही हो जाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। बोलो बोलो। यूहन्ना 6:63 बहुत ही कुंजी वचन है। यीशु ने कहा जो बातें मैंने तुमसे बोली है वो आत्मा और जीवन है, और उसको खाओ, उसको खाओ। जो बात यीशु मसीह ने बोला वो मधु से मीठी है, उसको खाओ। कड़वी बातें जो लगती है वचन से उसको नजरअंदाज करो, उसको मत खाओ, पर जो अच्छी बात है उसको खाओ। जैसे उदाहरण के लिए एक जगह ऐसा लिखा है, मैं तुम्हारा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारे नाती पोतों को उनके पूर्वजों का दंड। हाँ, कैसे करोगे इसको, कैसे करोगे? ये मीठा है कि कड़वा है? जोर से बोलो, मीठा लगा कि कड़वा? तो कड़वा खाने बोला प्रभु ने कि मीठा खाने बोला? तो फिर काहे कड़वे को ध्यान देना? जो कड़वा है उसको निकाल दो और जो मीठा है उसको ले लो। पर यदि हम कड़वे को खाते रहे तो बाइबल का परमेश्वर वही करेगा जो हम खाते हैं, जो हम खाते। आदमी जो खाता है उसी के प्रोटीन्स, उसी के विटामिन्स उसको मिलते हैं। यदि आप चिकन खाते तो चिकन के अंदर जितने भी प्रोटीन्स है वो आपके शरीर में आते हैं। यदि आप मछली खाते तो मछली के अंदर जो प्रोटीन्स, जो विटामिन्स है वो आपके शरीर में आते हैं। यदि आप वेज खाते तो वेज के थ्रू जो विटामिन्स और प्रोटीन्स है वो आपके शरीर में आते हैं। ऐसे यदि हम परमेश्वर का वचन खाएंगे तो परमेश्वर के वचन में पिता का डीएनए है, पिता के प्रोटीन्स है, पिता के विटामिन्स है, पिता का सब कुछ है, वही हमारे हड्डी में आएगा। वो आएगा हड्डी में जब हम वचन खाएंगे। वचन नहीं खाने से बीमारियां आती है, वचन खाने से बीमारियां जाती है। हालेलुया। वचन नहीं खाने से बीमारियां आती है और वचन खाने से बीमारियां। कौन सा वचन खाना है, मीठा कि कड़वा? मीठा। खाओ उसको, वो खाने के लिए दिया गया है। खाने का मतलब है मुंह से बोलना। जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं बोलते हैं बोलते हैं, यही वचन हमारे लिए मीठा बनकर हमारे हड्डियों में जाता है। सिंपल शारीरिक भोजन जो हम करते हैं उसका रस प्रोटीन्स और विटामिन्स बनकर के हमारे हड्डियों में जाता है और वहाँ से फिर वो ब्लड बनता है। ठीक ऐसे ही परमेश्वर के वचन को जब हम खाते हैं तो परमेश्वर का वचन भी हमारे हड्डियों में जाता है और वो वचन हमको, हमारे लिए ब्लड को उत्पन्न करता है। और वो ब्लड धरती का ब्लड नहीं है, वो ब्लड हेवनली ब्लड है। क्योंकि वचन के थ्रू जो ब्लड आता है वो धरती का खून नहीं है। वचन के थ्रू जो ब्लड हमारे अंदर में आता है वो स्वर्गीय ब्लड है। वो पिता का डीएनए उसके अंदर है। पिता के तमाम प्रोटीन्स और विटामिन जो वचन के अंदर है वो हमारे हड्डी के अंदर में आते हैं। और जैसा जैसा वचन हमारी हड्डी के अंदर आने लगता है बीमारियां दूर होने लगती है। बोलो यीशु प्रभु की। हालेलुया, प्रेज गॉड। बात समझ में आई? पुत्र को जानना ही पिता को जानना। जो स्वभाव पुत्र करता है उसको जीवन के अंदर अपनाओ। अच्छी बातें बोलो, सुहावनी बातें बोलो, पवित्र बातें बोलो,
शोभनीय बातें बोलो, अच्छी बातें बोलो, सकारात्मक बातें बोलो, परमेश्वर के वचन के सीध में बोलो, परमेश्वर का वचन बोलो। यदि आपको याद है तो उसको बोलो, उल्टी बातें मत बोलो। नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ आपने बोला तो ये दिन भर आपके जीवन के अंदर गूंजता रहेगा। आपके हेड ऑफिस को एक संकेत जाएगा कि इस आदमी ने नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ बोला। वो आज्ञा देगा, बोले नहीं हुआ तो आपके कोई भी काम नहीं होंगे, क्योंकि आपने बोला। और यदि आप ये कहते हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, तो आपके शरीर में उसका रिजल्ट दिखेगा। जो सकारात्मक बातें आप अपने जीवन के लिए बोलते हो वही आपके लिए होता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। नंबर 1, पिता के कामों को जानना ही पिता को जानना है। नंबर 2, पुत्र को जानना ही पिता को जानना है। नंबर 3, वचन को जानना ही पिता को जानना है। किसको जानना है? वचन को, वचन को, वचन को। सब लोग बोलो, वचन को जानना ही पिता को जानना है। किसको जानना है? आप पर जानना किसको? पिता को जानने का तीसरा तरीका किसको जानना? वचन को, वचन को, वचन को, वचन को, वचन को, वचन को, वचन को। इसको जानो, आप इसको जानो। अब एक वचन देता हूं, अब एक वचन देता हूं। भजन संहिता 119 उसका 162। भजन संहिता 119 उसका 162। जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूं। जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है। हेलो, खुशी नहीं दिखाई दी? जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है। लूट, लूट, हेलो, लूट, 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 हाँ, चोरी करके, हाँ, चोरी करके लूट। बैंक को लूट, 10-20 रुपए की चोरी होती है, उसको लूट नहीं कहते। करोड़ों, अरबों, खरबों, बड़ी धन संपत्ति है ना, अरबों का सोना। मालगाड़ी से सोना जा रहा था, डाकुओं ने उसको लूट लिया। तो दूसरे दिन अखबारों में छपता है कि ट्रेन को डाकुओं ने लूट लिया। चोरी किया नहीं बोलते, वहां क्या आता है अखबार में? हाँ, लूट लिया लिखा जाता, चोरी किया नहीं लिखा जाता। समझ गए? चोरी और लूट लिखा है। जैसे लूट के कारण लोग हर्षित होते हैं। सही बात है, यदि बड़ा खजाना हाथ में लग गया, लूट लिया, तो बड़े आनंदित हो जाएंगे, खूब पार्टी करेंगे। क्या देखने का है? दोनों हाथ सोने के हैं उनके, बड़ी लूट मिली है ना उनको, लूट के कारण आनंदित हो जाते हैं। मेहनत की कमाई से जो आनंद उन लोगों को नहीं मिलता, वो लूट की कमाई से मिलता है। मैं उन अविश्वासी की बात कर रहा हूं, वो लूट की कमाई से मिलता है। लेकिन हमारा आनंद एक लूट में है। वहां नीचे लिखा है, जरा फिर से पढ़ते हैं उसको। हाँ, जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूं। इसका मतलब है वचन में लूट है। बोलो, पड़ोसी को बोलो, वचन में लूट है। वचन को लूटो। अच्छे से बोलो उनके कान में, वचन को लूटो और आनंदित हो जाओ। जैसे डाकू खजाना लूटते हैं, वैसे ही हम परमेश्वर के वचन को लूटते हैं। और जब हम वचन को लूटते हैं तो हमको क्या आएगा? आनंद। कौन सा वाला वचन लूटना है? मीठा या कड़वा? मीठा वाला लूटो ना, लूटो। ये खजाना है, खजाना। वचन के अंदर क्या छिपा है? अरबों खरबों का खजाना परमेश्वर के वचन के अंदर छिपा हुआ है। खरबों खरबों का। आपकी गाड़ी, आपका बंगला, आपका एवरीथिंग, आपका पैसा, आपका आर्थिक क्षेत्र, एवरीथिंग, सब कुछ, सब कुछ, पूरी दुनिया यहां पर छिपी हुई है।
परमेश्वर ने अपने वचन के अंदर पूरा खजाना छुपा करके रखा हुआ है। यदि आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को खोजो, जो मीठा वचन है उसको खोजो और उसको प्रतिदिन खाओ, तो ये वचन की लूट होगी। और जितना ज़्यादा वचन को लूटते जाओगे, उतना ही ज़्यादा हर्ष और आनंद हमारे जीवन के अंदर आता चला जाएगा। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। ये बाइबल ना सिराने में रखकर सोने की चीज़ नहीं है। सिराने में रखेंगे जी तो अच्छी नींद आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बाइबल में लिखा है बाइबल सुलाती नहीं है, बाइबल जगाती है। बाइबल क्या करती है? जगाती, सुलाती नहीं है कि अच्छी नींद आएगी। और ना ही बाइबल को लाल कपड़े में लपेट कर रखने की चीज़ है कि साल में एक बार काम आवे, ये ऐसी नहीं है। ये वो है जिसको प्रतिदिन, जैसे अपन सुबह दोपहर शाम नाश्ता खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, ऐसे ही इसको भी, इसके वचन को सुबह दोपहर शाम लूटो। क्या करो? लूटो, खाओ उसको कैप्सूल समझकर। वचन टैबलेट है, वचन कैप्सूल है, वचन में ही इंजेक्शन है, वचन में ही इंसुलिन छुपा हुआ है। उसको लूटो, खाओ, आनंदित हो जाओ। जितना ज़्यादा इस वचन को लूटोगे, खाते चले जाओगे, ये वचन आपके हड्डी में जाएगा और आपकी हड्डी को मजबूत करेगा, आपकी हड्डियों को हष्ट पुष्ट कर देगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। बाइबल कहती है जब एलीशा भविष्यद्वक्ता मर गया तो उसको एक कब्र में गाड़ दिया गया था। बहुत साल के बाद एक व्यक्ति मरा, उसको भी उसी जगह पर खोद कर उस कब्र में उसको गाड़ दिया गया। पर जैसे ही उस व्यक्ति को एलीशा की कब्र में ही गाड़ा गया, उसके हड्डी के छूते ही वो मुर्दा जी उठा। वो मुर्दा एलीशा के हड्डी के स्पर्श होते ही, जिस मुर्दे को गाड़ने के लिए आए थे वह एलीशा की हड्डी थी, उसकी हड्डी जैसी टच हुई, बाइबल कहती वो मुर्दा जी उठा। मैंने कहा प्रभु, हड्डी के छूने से मुर्दे जी उठते तो अपन बहुत सारी हड्डियों को बटोरते। पर सवाल हड्डी का नहीं था, सवाल उस हड्डी के अंदर छिपी हुई स्पिरिट का था, आत्मा का था। यीशु ने कहा जो बातें मैंने कही है उनमें आत्मा और जीवन है। अर्थात परमेश्वर के वचन में आत्मा है। एलीशा का जीवन परमेश्वर के वचन के आधार पर था। उसने परमेश्वर के वचन को अपने हड्डियों के अंदर लेकर के आया था, इसलिए उसके हड्डी के अंदर एक स्पिरिट थी जो एलीशा की आत्मा थी। इसलिए वो मर गया, कब्र के अंदर रहा, लेकिन कब्र के अंदर भी कई दिन तक उसके हड्डियों में वही आत्मा था, वही जीवन था। जब कई सालों के बाद एक मुर्दे को वहाँ पर लाए तो बाइबल कहती है हड्डी के छूते ही मुर्दा जी उठा, उसके हड्डियों में जीवन था। ठीक ऐसे ही परमेश्वर के वचन को जब हम लूटते हैं, परमेश्वर के वचन को जब हम खाते हैं, तो उसके अंदर जो हमारे हड्डियों में जाता है, मरने के बाद भी यदि हमारी हड्डियों से कोई छू जाए ना तो वो जिंदा हो जाए, वो जिंदा हो जाए। ऐसा पावर हमारी हड्डी के अंदर आता है। और वो पावर हमारे उपवास प्रार्थना से नहीं आता, वो पावर परमेश्वर के वचन से आता है, वचन से आता है। वचन को खोजो, मधु से मीठा वचन खोजो और मधु से मीठे वचन को खाओ और उसके अंदर छिपे हुए डीएनए को, प्रोटीन्स को, विटामिन्स को अपने अंदर ले आओ, जिससे कि वो हमारे अंदर हड्डियों में आत्मा और जीवन दोनों को लेकर के आए। और यदि आप साइंटिस्ट से पूछें तो वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर सबसे ज़्यादा बीमारियां हड्डी से आती है। हड्डी में प्रॉब्लम तो बीमारी में प्रॉब्लम। कमर का दर्द और कुछ नहीं, आपके हड्डियों का प्रॉब्लम है। आपके हड्डियों में या तो गैप आ गया है, या तो आपके हड्डियों के जोड़ सूख गए हैं, या उनका ऑयल ख़त्म हो गया है।
घुटनों का दर्द और कुछ नहीं है, ये आपके हड्डी का प्रॉब्लम है। आपके हड्डी के अंदर जो ऑयल होना चाहिए था वो खत्म हो गया है, इसलिए आपके जोड़ों में, आपके घुटनों में दर्द होता है। तो इसके लिए आपको दुआ करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको परमेश्वर का वचन बोलने की जरूरत है। जब आप परमेश्वर के वचन को बोलोगे, ये वचन जो मधु से मीठा है, ये तमाम डीएनए को लेकर, खुदा के डीएनए को लेकर, यानी पूरे विटामिन्स प्रोटीन्स को लेकर हमारे हड्डी के अंदर आता है। और जैसे ही वो हमारे हड्डी के अंदर आएगा, सबसे पहले वो वचन हमारी हड्डी को ठीक करता है। और आदमी की हड्डियाँ ठीक तो पूरा शरीर ठीक। हड्डी में प्रॉब्लम तो शरीर में प्रॉब्लम। प्रेज गॉड, हालेलुया। हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती है। हमारे शरीर में कितनी हड्डियां? छोटे बच्चे के अंदर 306 हड्डियां होती है, पर जैसे जैसे वो बड़ा होता है 100 हड्डियां आपस में जुड़ जाती है और टोटल 206 हड्डियां होती हैं। और 2 + 0 + 6 को यदि जोड़ाता है तो नंबर कितना आया? 8। 8 नंबर हड्डी का नंबर है, बिब्लिकल नंबर। 8 नंबर हड्डियों का नंबर होता है। इसलिए यदि आप अपने मुंह को देखोगे तो यहाँ पर 4 विभाग है, एक विभाग ऊपर, दूसरा इधर, तीसरा नीचे, चौथा। टोटल दांत कितने होते हैं? 32। हड्डी का नंबर कितना है? 8। कितने विभाग है हमारे मुंह में? 4। इसका मतलब 8 × 4 = 32। 8 × 4 बराबर कितना हुआ? बराबर 32 दांत। 8 नंबर हड्डी का। 8 नंबर हड्डी का परमेश्वर के वचन के थ्रू जुड़ता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही 8 नंबर को रिसीव करता है। ये 8 नंबर जो है, जो हड्डियां है, ये परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अंदर रिसीव करती है। और जैसे जैसे वचन इसके अंदर में आता है, आपकी हड्डी नहीं टूटेगी, क्योंकि बाइबल में लिखा है इनमें से एक भी टूटने की नहीं, इनमें से एक भी टूटने की। इसलिए घोषणा करो कि मेरी हड्डी हड्डी की परमेश्वर रक्षा करता है, इनमें से एक भी हड्डी टूटने वाली नहीं है। बूढ़े हो जाओगे, 100 साल के हो जाओगे, आपका एक भी दांत नहीं टूटेगा यदि आप वचन को बोलोगे तो। हालेलुया, प्रेज गॉड। पावर परमेश्वर के वचन में है। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, पिता को जानने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका परमेश्वर के कामों को जानना ही पिता को जानना है। दूसरा तरीका पुत्र को जानना ही पिता को जानना है। नंबर 3 वचन को जानना ही पिता को जानना है। इन 3 बातों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें, अपने स्थान के ऊपर खड़े हो जाएं और प्रभु से कहें, प्रभु आपका धन्यवाद, आज मैंने आपको जानने का तरीका सीख लिया, जिससे मुझे हे अब्बा, हे पिता कहने का अधिकार मिला है। प्रभु आप मेरे पिता हैं और प्रभु मैं घोषणा करता हूँ, करती हूँ कि आज आपका वचन मेरे अंदर में आ रहा है। उस वचन को ले, मीठे वचन को ले, एक निर्णय लेकर के यहाँ से जाएं, एक निर्णय लेकर के यहाँ से जाएं और प्रभु से कहे, प्रभु मैं आज एक निर्णय लेता हूँ कि आपके वचन को मैं खाऊंगा जो मधु से मीठा है। आपके वचन को अपने अंदर मैं ले लूँगा जो मधु से मीठा है, और वो वचन मेरी हड्डी में आएगा और इस प्रकार से प्रभु मेरी हड्डियाँ तंदुरुस्त हो जाएगी, मेरी हड्डियाँ मजबूत हो जाएगी। मैं विश्वास करता हूँ क्योंकि परमेश्वर मेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। सभी लोग अपने ओठों को खोलकर थोड़ी देर मैं चाहता हूँ आप प्रभु को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें। परमेश्वर का धन्यवाद दे और आज के संदेश के लिए धन्यवाद दे और मुंह खोल करके बोले, प्रभु आज मैंने आपके वचन को सीखा है कि मुझे वचन को लेना है जो मधु से मीठा है। मुझे आज उस मधु से मीठे वचन को खाना है प्रभु, ताकि वो मेरे हड्डी में आ जाए। और जैसे वचन प्रभु मेरे हड्डी में आएगा, निसंदेह मैं चंगा हो जाऊंगा, मेरे अंदर की सारी बीमारियां निकल जाएगी। हालेलुया। यीशु तेरा वचन मेरे पाँव का उजियाला, दीपक यही, मार्ग यही, जीवन को करता निराला। यीशु तेरा वचन मेरे पाँव का
वचन सुने से उत्तम उत्तम मधु से मधुवन है। वो तो मधु से बढ़कर कितना उत्तम मधु से मधुवन है। यीशु तेरा वचन मेरे पाँव का उजियाला, दीपक यही मार्ग यही जीवन को करता निराला, जीवन को करता निराला। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र पिता, एक बार फिर से हम आपके पवित्र नाम को हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने अद्भुत कामों के द्वारा इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, उनके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म किए। पुत्र प्रभु यीशु मसीह भी जब धरती पर आया प्रभु, तो उसने पिता के स्वभाव का परिचय दिया। उसने अपनी बातें और अपने कामों के द्वारा पिता का परिचय दिया, साबित किया कि जैसे पिता है वैसे ही मैं हूं। पिता और पुत्र के बीच के रिश्ते को उसने प्रभु प्रकट कर दिया। आपका वचन भी हमें प्रभु प्रकट करता है कि वास्तव में पिता कैसा है। आपके वचन को जानना ही पिता को जानना है प्रभु जी, क्योंकि आपकी बातें ही आपका वचन है। और आपका वचन जब हमारे अंदर में आता है तो हमारी हड्डियों को हरा भरा कर देता है। और बाइबल कहती उनमें से एक भी नहीं टूटने पाएगी, क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। बाइबल कहती है मैं यीशु के कोड़े खाए जाने के द्वारा चंगा हो चुका हूं। बाइबल कहती है कि उसने हमारी दुर्बलताओं को, बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया है। बाइबल कहता है वही है जो हमारे प्राणों की रक्षा करता है। जितने भी रोग मैंने मिस्र में भेजे उनमें से एक भी तुझ पर आने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। कोई भी रोग और कोई भी महामारी तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। परमेश्वर अपने दूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देगा कि वो अपने हाथों हाथ हमको उठा ले, और ऐसा न हो कि हमारे पांव में पत्थर से ठेस लगे। वो हमारे प्राणों की रक्षा करने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है कि आप हमें लंबी उम्र की आयु से, दीर्घ आयु से तृप्त करते हैं। हालेलुया। और पिता परमेश्वर आपके नाम को धन्य कहते हैं। हालेलुया। आपका वचन मधु से मीठा है प्रभु जी, मधु से मीठा है। हालेलुया। और उस वचन को जब हम खाते हैं प्रभु, तो यही मीठा वचन हमारे हड्डियों को हरा भरा कर देता है। यही वचन हमारे अंदर प्रभु आपके डीएनए को लेकर के आता है। यही वचन है जो तमाम प्रोटीन्स और विटामिन्स और चंगाइयों को लेकर के आता है। यही वचन है पिता परमेश्वर जो हमारे ब्लड के अंदर पाए जाने वाले सेल्स को जीवित कर देता है। ये वचन है जो प्रभु जी हमारे अंदर इंसुलिन को बढ़ाता है। ये वचन है बाप आसमानी जो हमारी डायबिटीज़ को, ब्लड प्रेशर को, हमारे हार्ट की डिसीज़ को, बीमारियों को यीशु के कोड़े खाए जाने के द्वारा चंगा कर देता है। ये आपका वचन है बाप आसमानी जो हमको जीवित रखता है। आपका वचन है क्योंकि लिखा है मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन कराऊंगा। इसलिए हम घोषणा करते हैं प्रभु की मृत्यु हमारे लिए नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है भजन संहिता 118:17 मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और जीवित रह के परमेश्वर की महिमा करता रहूंगा। पिता हमारी मृत्यु नहीं है, हम घोषणा करते हैं प्रभु आपने हमको लंबी उम्र की आयु से तृप्त किया है। और इसलिए पवित्र पिता आपकी सामर्थ वचन के द्वारा हम रिलीज करते हैं और आपकी सामर्थ में होकर के हम घोषणा करते हैं जितने भी बीमारियां इन शरीरों के अंदर पाई जाती है यीशु मसीह के नाम से निकाल दी जाए, यीशु प्रभु के नाम से निकाल दी जाए। डायबिटीज, पथरी, ब्लड प्रेशर, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, ब्रेन के अंदर पाए जाने वाला दर्द और तमाम प्रकार का प्रेशर यीशु प्रभु के नाम से निकाल दिया जाए, यीशु प्रभु के नाम से निकाल दिया जाए। हर एक मानसिक संतुलन को बिगाड़ने वाली दुष्ट आत्माएं जो दिमाग के अंदर काम करके दिमाग को कमजोर करती है यीशु के नाम से कैद कर दी जाए, यीशु प्रभु के नाम से बांध दिया जाए। हर एक शैतानी ताकतों को मसीह यीशु के
के नाम से कैद करते हैं। रला रबानिया शबा नमा सखेरे तखाती खंदनमा, आपकी वचन में पावर है प्रभु जी। आपके वचन में होकर बाइबल कहती है जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बन जाएगा। इसलिए हर एक दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कैद करते हैं और उनको ठहरा हुआ दंड देते हैं। बाइबल कहती है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम उस शरीर को यीशु के खून से सील करते हैं और पवित्र आत्मा का मंदिर होने की घोषणा करते हैं। हम घोषणा करते हैं प्रभु कि आपके कोड़े खाए जाने के द्वारा हम चंगे हैं। हम घोषणा करते हैं कि आपने हमारी दुर्बलताओं को, बीमारियों को उठा लिया। इसके लिए धन्यवाद। पवित्र पिता, आज हम आपको जानने का तरीका सीख लिए पिता परमेश्वर। पुत्र को जानना ही पिता को जानना है, आपके कार्यों को जानना ही पिता को जानना है, आपके वचन को जानना ही पिता को जानना है, क्योंकि आपने अपने सारे गुण अपने वचन के अंदर छुपा के रखे हुए हैं। इसलिए आपका वचन के अंदर खजाना है प्रभु। इसलिए हम उस खजाने को यीशु के नाम में लूटते हैं और उस खजाने को अपने जीवन के अंदर ग्रहण करते हैं और हम घोषणा करते हैं कि वचन की लूट हमको मिल चुकी है, यीशु के नाम में हमको मिल चुकी है। हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। सारी बीमारियां यीशु के नाम से निकाल दी जाए। हर एक प्रकार के किडनी के अंदर पाई जाने वाली समस्या, लीवर के अंदर पाई जाने वाली समस्या यीशु के नाम से निकाल दी जाए। तमाम प्रकार की चर्बी यीशु के नाम में गल जाए प्रभु। जो मोटापा है, जो फैट है, यीशु के नाम में गल जाने की घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक का शरीर बेडोल रहे, यीशु के नाम में भला और चंगा रहे। यीशु के नाम में तमाम बीमारियों को पांव तले रौंदते हैं, हर एक दुष्ट आत्मा की शक्तियों को पांव तले रौंदते हैं और यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं निकल जाए। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपके नाम को महिमा मिले, आदर मिले, सम्मान मिले। सब कुछ आपको प्रथम स्थान देते हुए यीशु के नाम से मांगते ग्रहण करो पिताजी। आमीन और आमीन और आमीन। एक बार जोरदार तालियां प्रभु के लिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। इस समय हम अपने